नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो है भक्ति के पद। क्या है? भक्ति के पद। किसका है? मीराबाई जी का है। जानते हैं क्या है इसमें? प्रस्तुत पदों में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति तथा दर्शन का उत्कट लालसा प्रकट की है। जब आप मीराबाई पढ़ते हैं या भक्ति के पद पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए कि ये भक्ति के पद जो हैं ये साहित्य में मीराबाई जी और ये किस साहित्य से जुड़ी हुई हैं। हाँ बच्चों, जानते हैं क्या होता है कि हमारा जो साहित्य है, हिंदी साहित्य बहुत ही विस्तृत है और इस विस्तार को थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा हमको ये जानना चाहिए कि ये किस काल की, ये किस युग की हमारी, किस साहित्य से हमारी जुड़ी होंगी ये मीराबाई जी। हाँ, हिंदी साहित्य में ये किस युग से जुड़ गई हैं, किस काल से जुड़ी हुई हैं हमारी मीराबाई जी। क्योंकि हिंदी साहित्य को थोड़ा सा संक्षेपीकरण करके उसको कई भागों में, कई कालों में विभाजित किया गया है, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो चलिए पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास को थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं, तो आपको मीराबाई जी को समझने में और भी आनंद आएगा। ठीक है, मीराबाई जी को तो कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको और समझने के लिए हिंदी साहित्य की ओर चलते हैं। तो इसको हमने संक्षेप में किया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं कि हिंदी साहित्य का इतना बड़ा साहित्य को आखिर हम पढ़ते कैसे हैं। तो भाई देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो 3 भागों में विभाजित हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल को 1050 से 1375 विक्रम संवत में रखा गया। ठीक, ताकि इनको डिवाइड किया जा सके। बहुत सारे कवियों ने बहुत सारी रचनाएं रच दी, तो अब उनको हर युग में, मतलब हर एक तरीके की रचनाएं रची गई, तो उनको साहित्यकारों ने, विशेषकर रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि जो साहित्यकार थे, उन काल का विभाजन किए। तो उन काल के विभाजन में सबसे सर्वमान्य है रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। तो उस आधार पर ये जो है ये आकलन किया गया कि इसको, हिंदी साहित्य को इन कालों में विभाजित किया गया। आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी हिंदी को और अच्छी बेटर से समझने में, बहुत अच्छी तरह से समझने में। तो आदिकाल को 1050 से 1375 विक्रम संवत रखा गया था। फिर उसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल को 1375 से 1900 विक्रम संवत रखा गया। फिर उसके बाद कौन सा काल आ गया? आधुनिक काल। जो हमारा काल है आधुनिक काल, इसमें 1900 से अब तक की सारी रचनाएं हैं। ठीक, तो आदिकाल को किन किन नामों से जानते हैं? ये इसके भाग नहीं है। आदिकाल को हम किन किन नामों से जानते हैं वो ये हैं। वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं आदिकाल को हम। आदिकाल को आदिकाल कहते हैं, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था आदिकाल। सिद्ध सामंत काल कहते हैं, जिसको राहुल संस्कृत्यायन जी ने कहा था। पुरानी हिंदी कहते हैं आदिकाल को, और वीर काल कहते हैं। ठीक है, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। और मध्यकाल, अब आती है मध्यकाल की बात। मध्यकाल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो हो गया भक्तिकाल, दूसरा रीतिकाल। भक्तिकाल को बांटा गया 1375 से 1700 तक। मतलब इस विक्रम संवत के बीच में जितने भी कवि आए वो भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं। 1375 से 1700 विक्रम संवत तक जितने भी आपके कौन आए, जितने भी आपके आएंगे, कौन कवि आएंगे, वो सारे आपके भक्ति काल में आते हैं। उस समय भक्ति का प्रचार बहुत ज़ोर शोर से था। भगवानों की और देवी देवताओं की खूब भक्ति की जाती थी उस समय, तो वो भक्ति काल का समय दिया गया। फिर काल आता है रीतिकाल। उस समय राजा लोग अपने दरबारी कवि रखा करते थे और अपनी प्रशंसा में गीत गवाया करते थे। वो समय होता है रीतिकाल का। ठीक है, रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इन 3 भागों में इनको रीतिकाल को बांटा गया। ठीक है, फिर आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल को हम इन भागों में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से। भारतेंदु युग है, एक थोड़ा सा छोटा करेंगे तब। कौन कौन से युग हो गए? भारतेंदु युग हो गया,
द्विवेदी युग हो गया, छायावादी युग हो गया, प्रगतिवादी युग है, प्रयोगवाद है और नई कविताएं हैं जो इस टाइम चल रही हैं ना। वो कविताएं कौन सी कविताओं के अंतर्गत चल रही है? नई कविताओं के अंतर्गत ये हमारी जो है साहित्य चल रही है। और अभी हम बात करते हैं भक्ति काल की। भक्ति काल को बच्चों कितने भागों में बांट दिया गया? भक्ति काल को बांटा गया 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में जो निराकार ब्रह्म, जो जो ईश्वर को का कोई आकार नहीं मानते थे, वो कहते थे ईश्वर है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। ठीक, तो ऐसे ईश्वर की जो लोग कवि थे, इनके अंतर्गत जो लोग कवि हुए वो 2 भागों में फिर विभाजित हो गए। एक तो निराकार मानते थे ज्ञानाशयी शाखा के लोग, और दूसरा मानते थे प्रेमाशयी शाखा के लोग। कबीर जिसमें ज्ञानाशयी शाखा में, ज्ञान श्रेय शाखा में थे कबीरदास जी, रैदास, नानक, ये निराकार ब्रह्म को मानते थे और मतलब इनके अंदर ज्ञान रूप ही था। ज्ञान को स्वरूप मान करके ये निराकार ब्रह्म को मानते थे और उस आधार पर इन्होंने गीत गाए हैं। कबीरदास जी, रैदास जी, नानक जी की रचनाएं आप आगे पढ़ेंगे भी और पहले पढ़ भी चुके होंगे। और प्रेमाशयी शाखा में आते हैं आपके जायसी, भंजन, मुल्ला दाऊद, उस्मान, ये आते हैं प्रेमाशयी शाखा में। अब आते हैं बात सगुण की। सगुण मतलब मूर्ति पूजा, जिन्होंने भगवान को मूर्ति का आकार दिया, उसमें आते हैं, वो आते हैं सगुण में। और सगुण को भी 2 भागों में बांट दिए, एक कृष्णाश्रयी और दूसरा रामाश्रयी। एक कृष्ण हो गए, एक राम हो गए, जो 2 रूप में कृष्ण की भक्ति करते थे, एक राम की भक्ति करते थे। ठीक, और मूर्ति बना के करते थे, तो उसमें कृष्ण की भक्ति में आ गए सूरदास जी, मीराबाई और रस खान। तो समझे आप, मीराबाई जी कहाँ पर है? सगुण शाखा में, भक्ति काल की सगुण शाखा में कृष्णा से शाखा की कवि वो हैं ये मीराबाई जी कवित्री। भक्ति काल की सगुण धारा की कृष्णा श्री शाखा की मीराबाई जी कवित्री हैं और रस खान हैं। ठीक, जो मूर्ति रूप यानी सगुण रूप को मानते थे, ईश्वर के साकार रूप को मानते थे। रामाश्रयी शाखा में सबसे प्रसिद्ध हैं तुलसीदास जी। ठीक, और इन अभी हमें मतलब सिर्फ इनसे था, तो इस वजह से हमने आपको इसमें बताया, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि ये किस शाखा से बिलोंग करते हैं मीराबाई जी, इस वजह से हमने ये पूरी साहित्य आपको ऐसे लिख के बताई। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे कवि आते हैं जो आप धीरे धीरे करके आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतनी चार्ट, इस फ्लो चार्ट को ज़रूर बना लीजिएगा और बना लीजिएगा। और 1 से 2 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको हिंदी पढ़ने में, हिंदी साहित्य पढ़ने में और अच्छा लगेगा। जितने भी कवि आएंगे तो आप इसमें से अनुमान लगा पाएंगे कि ये किस काल के कवि हैं ये। ठीक है, और ज़रूर लगाइएगा अनुमान। तो हमारी मीराबाई जी, इस चैप्टर में जो आज हम पढ़ेंगे वो मीराबाई जी और रस खान जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं मीराबाई जी के बारे में। मीराबाई जी ने क्या कहा है भाई? तो भक्ति के पद है मीराबाई जी के। भक्ति के पद कैसे? साकार रूप को मानते थे, कृष्ण जी की भक्ति की हैं ये। प्रस्तुत पदों में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति तथा दर्शन की उत्कट लालसा प्रकट की है। क्या कहा है भाई इन्होंने? देखिए, हाँ, हरि तुम कहते हैं, हरि तुम हरो जन की भीड़, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो जी, भक्ति कारण रूप नर हरि धरयो आप शरीर, हिरण्य कश्यप मार लीनो धरयो नाहनि धीर, बूढ़ति कज ग्राह मारियो कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। इस तरह से आप भी इसको लय में गाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये भक्ति के पद है ना, तो अब सबके राग अलग अलग होते हैं, तो आप भी जब इसको लय में गाएंगे ना तो आप आत्मविभोर हो जाएंगे। हिंदी भी ऐसी ही रचना होती है, जब आप पद पढ़ते हैं तो उसमें आत्मविभोर होकर जब आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। क्या कहते हैं? हरि तुम हरो जन की भीड़। भीड़ मीन्स क्या होता है? भीड़ मीन्स होता है बच्चों दुख। भीड़ का मतलब होता है
दुख। और द्रौपदी कहते हैं हरि, हे भगवान, हरि मीन्स भगवान, हरि कहते हैं श्री कृष्ण भगवान जी को, ठीक है, नारायण को। तो हरि कहते हैं हे कृष्ण भगवान, हे भगवान, हे नारायण, तुम हरो जन की भीड़। मीराबाई जी कहती हैं कि हे मेरे कृष्ण भगवान, हे भगवान, तुम हरो, हरो मतलब हर लो, दूर भगाओ, जन लोगों की, भीड़ मीन्स दुखों को दूर भगाओ, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। आप ही ने द्रौपदी की लाज रखी है, लज्जा बचाई, राखी मतलब बचाई, चीर तुम बढ़ायो, उसके वस्त्रों को, उसके साड़ी, जब चीरहरण हो रहा था ना उनका, चीर, चीर मीन्स क्या होता है, देखिए प्रोनाउंसिएशन का बच्चों अर्थ अलग अलग हो जाता है। जब हम प्रोनाउंसिएशन जैसा करेंगे और लिखेंगे, जैसा हम बोलेंगे और जैसा हम लिखते हैं, उसके सबके अर्थ अलग हो जाते हैं, इसलिए हमको बोलना शुद्ध चाहिए। जैसे चबल चीर, चीर का मतलब होता है कपड़ा, चीर का मतलब होता है कपड़ा। और यदि हम इसी में चीर में, च में हम छोटा ई की मात्रा लगा दिए, बोल दिए हम चिर, बोले चिर, तो चिर होता है दीर्घ, लंबा, ठीक है। तो चिर और चीर दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, चीर की, यानी कपड़े की। आपने कपड़े, उसके जो है वस्त्र बढ़ाए, वस्त्र बढ़ा करके द्रौपदी की लाज बचाई। भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। भक्त, अब नरहरि का रूप कब धरे थे, भक्त प्रहलाद के कारण ही ना। तो यहाँ प्रहलाद का नाम नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि भक्त प्रहलाद के कारण रखा गया था, नरसिंह का रूप धरे थे, तो आप भक्त प्रहलाद का नाम लीजिए। क्योंकि आप व्याख्या कर रहे हैं, हाँ, और हिंदी की व्याख्या में उदाहरण दे के जितनी व्याख्या आप करेंगे बहुत ही अच्छा होता है। संस्कृत की व्याख्या में अर्थ बता देना ही उसकी व्याख्या होती है, लेकिन हिंदी में आप भरपूर अर्थों में उसको, भरपूर शब्दों में आपको उसको समझाना चाहिए। तो भक्त प्रहलाद के कारण धरियो आप शरीर, आपने शरीर धरा, किसका शरीर धरा, नरसिंह का रूप धारण किए, नरसिंह का रूप धरा, शरीर धरा आपने, धरियो आप शरीर, आपने शरीर धरा, नरसिंह रूप में आपने शरीर धरा। हिरण्यकश्यप मार लीनो, हिरण्यकश्यप को मार लीनो, मार दिए। धरियो नाहिन धीर, धीर मतलब धैर्य, धरियो मतलब धारण करना, नाहिन मतलब नहीं, आपने धैर्य को धारण न करते हुए हिरण्यकश्यप को मारा है, हिरण्यकश्यप को मारे, हाँ, मतलब हिरण्यकश्यप जैसे पापी इंसान, हिरण्यकश्यप बहुत सताता था ना अपने पुत्र प्रहलाद को, तो उस पापी को आप जो है नरसिंह का रूप धर के मारे और भक्त प्रहलाद को बचाए। बूढ़ते गजग्राह मारियो क्यों बाहर नीर, मगरमच्छ, जब हाथी डूब रहा था तो आपने मगरमच्छ को मार करके और उसको, हाथी को किससे, नीर से, जल से बाहर किया, नीर मीन्स जल से बाहर किए। दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर, कहते हैं दासी मीरा लाल, मैं तो आपकी दासी हूँ, कि मीरा जी कहती हैं मैं तो आपकी दासी हूँ, और मेरे प्रभु गिरधर नागर, इस संसार में जहाँ तहाँ दुख पड़ा हुआ है, इस जहाँ तहाँ दुख को आप दूर करिए, जहाँ इस संसार में दुख ही दुख है, इस दुख को आप दूर करिए, ठीक है। और इसको हम अपनी बुक में कैसे करेंगे, आप अपनी कॉपी में इसको कैसे करेंगे, जब आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे, तो आप ऐसे करेंगे, जैसे हम अक्सर आपको बताते हैं कि हरि तुम, यहाँ मीरा डाल दीजिएगा, हरि तुम हरो, फिर डॉट डॉट करके लास्ट वाला शब्द लिखेंगे जहाँ तहाँ पीर। फिर संदर्भ है प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के भक्ति के पद नामक पाठ से लिया गया है, इसकी रचयिता मीराबाई जी हैं, ठीक है, मीराबाई जी हैं लगा दीजिएगा। अब प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पद में कवित्री श्री कृष्ण से लोगों के कष्ट को दूर करने की प्रार्थना कर रही हैं, यही तो कर रही हैं वो। अब क्या है, अब इसका अर्थ, व्याख्या, हाँ, अब व्याख्या बच्चों, जब अर्थ समझने के बाद व्याख्या स्वतः भी करने की कोशिश किया करिए। तो व्याख्या क्या है कि कवित्री
मीराबाई श्री कृष्ण से विनती कर रही हैं कि प्रभु, जिस प्रकार आपने वस्त्र बढ़ा करके द्रौपदी की लाज बचाई, जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया और धैर्य की सीमाओं को पार करने वाले हिरण्यकश्यप को मार दिए, जिस प्रकार आपने मगरमच्छ का अंत करके डूबते हुए हाथी की रक्षा की और उसे जल से बाहर निकाले, तो भगवान श्री कृष्ण की दासी मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु गिरधर नागर, इस संसार में हर जगह दुख है, उसी प्रकार आप हम लोगों का कष्ट भी दूर कीजिए। जिस प्रकार से उनका कष्ट दूर किए हैं, उसी प्रकार आप हमारा कष्ट भी दूर कीजिए। ठीक है, ऐसे आप करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मीराबाई जी का है, ये आपका पद है। अब ये कई उसमें हो गया ना, तो कई पंक्तियों में हो गया, तो ये क्या हो गया, पद हो गया। ठीक है, तो ये पद क्या है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपनी नारायण की आप ही हो गई दासी रे, विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हासी रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, बाप कहे कुल नासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा की दासी रे। ये आप भी जो है गाने की कोशिश करिएगा। और अब मेरा राग उतना तो अच्छा नहीं है, लेकिन कोशिश की है मैंने। तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे, पहले इसके अर्थ को, शब्द को समझते हैं, इसके अर्थों को समझते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं। मीराबाई जी श्री कृष्ण की भक्ति में एकदम लीन हो गई थी वो। हाँ, तो उनकी भक्ति में लीन होकर के वो अपनी व्यथा भी कहती हैं और उनकी भक्ति में एकदम लीन है। समाज क्या कह रहा है उसकी उनको एकदम परवाह नहीं थी। वो जो है कृष्ण जी की भक्ति में, उनकी भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि वो उनके पिता क्या कहते हैं, उनके पति राणा सांगा थे, वो क्या कहते हैं, वो क्या क्या करवाना चाहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं था। वो जो है बस गीत बनाती थी, गाती थी, खुद गीत बना करके और उसको गाया करती थी, मंदिरों में वगैरह में बैठ करके उसको गाया करती थी। हाँ, तो लोग उनसे बहुत नाराज़ हुआ करते थे, नाराज़ रहा करते थे, लेकिन वो किसी की भी ना सुनती थी। तो क्या है, तो कहते हैं पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अब वो अपने खुद का गीत बना के अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और नाचा करती थी, मतलब एकदम भाव विभोर हो करके वो अपने गीत को गाया करती थी, उसको नाचा करती थी। इस पे तो जो है अमिताभ बच्चन जी का वो भी है, सॉन्ग भी है ना, और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हाँ, तो ये यहीं से लिया गया है। कहती हैं मैं तो आपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। कहती हैं कि मैं तो अपने नारायण की, अपने कृष्ण भगवान की, अपने विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान ही तो कृष्ण भगवान है, कि आप ही उनकी दासी हो गई हूँ, किसी और किसी के कहे से नहीं, मैं तो उनकी दासी हो गई हूँ, मैं तो उनकी दासी हूँ। विष का प्याला राणा जी ने भेजो, उनके पति थे राणा, तो विष का जो प्याला, वो बहुत उनसे क्रोधित रहा करते थे। एक बार क्या हुआ था कि वो विष का प्याला लेकर के उनके पास भेजे। वो जानती थी कि ये विष का प्याला है, लेकिन फिर भी वो उसको हंसते हंसते पी गई, क्योंकि उनको अपने नारायण पे अटूट विश्वास था कि उनके नारायण के रहते हुए, उनके श्री कृष्ण के रहते हुए उनका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उस जो विष के प्याले को वो हंसते हंसते, पीवत मतलब पी गई, मीरा हासी रे, हंसते हंसते उसको पी गई। और ये चमत्कार ही था, ये उनकी जो है भक्ति ही थी कि उनका कुछ भी नहीं हुआ। वो विष का प्याला भी उनके लिए क्या हो गया, अमृत के समान हो गया, अमृत बन गया। लोग कहे मीरा भई बावरी। अब वो मीरा भई बावरी मतलब
पागल मतलब बावला हो जाना, किसी के लिए एकदम दीवाना हो जाना। बावरी मीन्स दीवाना हो जाना। वो श्री कृष्ण की भक्ति में एकदम दीवानी हो गई थी। लोग उनको बावरा कहते थे, दीवाना कहने लगे थे। बाप कहे कुल नासी रे। अब उनकी शादी हो चुकी थी। अब एक पिता की क्या उम्मीदें होती हैं? पिता की उम्मीदें कि लड़की घर जाए और अपना घर बस गया उसका तो अपने पति पे, अपने अपने परिवार पे, अपने सब पे ध्यान दे। लेकिन मीरा जी तो उनका उद्देश्य कुछ और था। वो जन्मी ही किसी और चीज़ के लिए थी। वो तो मीरा जी का पूर्ण भक्ति श्री कृष्ण भगवान पे ही थी। वो उनका मूर्ति बना के उनकी वो करके उन्हीं के सामने साधना किया करती थी और गीत गाती रहती थी, गीत खुद बनाती थी और डांस करती रहती थी। तो बाप कहे कुल नासी रे। अब उनकी भी बात नहीं मानती थी तो पिता उनको क्या कहने लगते थे? उनके कुल मीन्स परिवार की, नासी मीन्स नाश करने वाली है, नाश करने वाली, यानी कि पिता भी उनको कहते थे कि ये जो है मेरे कुल का यानी मेरे परिवार का नाश करने वाली है। लेकिन मीरा को इन सब चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन पर इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मीरा जी तो कहती थी कि मेरे प्रभु तो सिर्फ गिरधर नागर हैं, हरि चरणा की दासी रे। मेरे जो प्रभु हैं वो गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी हैं और मैं उनके चरणों की दासी हूँ। तो बाकी जो कोई कहता है वो कहता रहे, मैं तो पैरों में घुंघरू बांध करके नाच रही हूँ और नाचती रहूँगी। ठीक है, अब इसको हम अपनी कॉपी पे कैसे करेंगे? हाँ, तो ये देख लीजिए, संदर्भ जैसे आप लिखे हैं वैसे ही लिखेंगे। पग घुंघरू, घुंघरू नहीं, आप घुंघरू लिख लीजिए। ठीक है, ये गलत है, घुंघरू। ठीक, और फिर उसके बाद डॉट डॉट करके दासी रे। संदर्भ जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। प्रस्तुत पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति की चर्चा की है। क्या कहती हैं? कहती हैं कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मैं तो अब अपने आराध्य श्री कृष्ण की दासी बन चुकी हूँ, लेकिन उनके इस भक्ति से उनके परिवार के लोग खुश नहीं हैं। उनके जो पति राणा जी हैं, उनके पति जो राणा हैं वो उन्हें विष का प्याला भेजे हैं, जिसे मीराबाई हंसते हंसते पी गईं। लोग कहते हैं कि मीरा कृष्ण की दीवानी हो गई हैं। सही बात थी, वो उनकी क्या हो गई थी? एकदम दीवानीपन हो गए, दीवानापन उनके अंदर छा गया था, एकदम दीवानी हो गई थी और हमेशा उनकी मूर्ति के सामने बैठी रहती थी और गीत गाया करती थी कि एक बार प्रभु दर्शन दे दीजिए, और वो उन्हें दर्शन दिया भी करते होंगे। और तो कृष्ण की दीवानी हो गई थी। पिता कहते हैं कि मीरा ने कुल का नाश कर दिया है, लेकिन इन बातों का मीराबाई पर कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे तो अपने आराध्य श्री कृष्ण की क्या किया करती थी? वह भक्ति में लीन रहती थी और वो उनकी दासी बन चुकी थी। ठीक है, वो उनकी दासी बन चुकी थी। फिर क्या है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं रसखान जी। ठीक है, रसखान जी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। रसखान जी बच्चों भी वो कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए हैं और वो भी भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए हैं। तो इनके भी पद आप देख लीजिए, जब 2 से ज़्यादा हो जाते हैं ना तो वो पद कहलाने लगते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है? बैन वही उनको गुण गाई, ओ कान वही उन बैन सुसानी, हाथ वही उन गात सरे अरु, पाई वही जो ही अनुजानी, जान वही उन प्राण के संग ओ, मान वही जो करे मन मानी, त्यों रस खानी वही रस खानी, जो रस खानी सो है रस खानी। रसखान जी ने अपनी भक्ति में उनकी श्री कृष्ण भगवान की अपनी व्याख्या करते हुए कहा है, उनकी क्या की है? उनकी प्रशंसा करते हुए और उनके बारे में उनकी जो भक्ति करते हुए बताया है। रसखान जी ने क्या कहा है कि बैन मीन्स जानते क्या होता है? बैन मीन्स होती है वाणी। वही मतलब सार्थक है, वही वाणी अच्छी है। उनको गुण गाई ओ, हाँ, जो उनके गुण गाए, गुण मतलब गुण,
ये देखिए ये सारे हमने आपको बताया था ना तत्सम और तद्भव, तो ये सारे तद्भव शब्द हैं। ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बैन मीन्स वाणी, वाणी तत्सम है। गुण, गुण का उनके गुण गाई, मतलब गुण, गुण क्या है? गुण तत्सम है। वाणी वही सार्थक है जो उनके यानी उनके अर्थात ईश्वर के, भगवान श्री कृष्ण के गुण गाए। ओ कान वही उन बैन सुसानी, और कान वही सार्थक हैं, कान वही अच्छे हैं जो उनके सानी मतलब सुने। बैन मीन्स वाणी को, उनकी ही वाणी को, उनके ही गीतों को, उनके ही बातों को सुने। कान वही अच्छे हैं, वाणी वही अच्छी है जो उनके गुण गाए, और कान वही अच्छे हैं जो उनकी वाणी को, जो उनके बारे में सुने। हाथ वही उन गात सरे अरु, और हाथ वही सार्थक हैं जो उनके गीत की सराहना करे। ठीक है, उनके गीत गाए, उनके गीत की सराहना करे। ठीक, सरे मीन्स सराहना करे, गात मीन्स गाए, गाए भी और गीत भी दोनों होता है। अरु, अरु मीन्स अरु पाई वही जो, और पाई वही जो, और पाई वही जो वही अनुजानी, और वही पाई वही, और प्राप्त भी वही करता है उनके शरण को, उनके चरण को प्राप्त भी वही करता है जो उस इन सब चीज़ों का क्या करते हैं? अनुजानी, अनुजानी मतलब अनुसरण। वही मतलब वही व्यक्ति करता है, वही मतलब वही व्यक्ति, वही व्यक्ति पाई वही और पाई वही, प्राप्त भी उनको वही करता है, ईश्वर को प्राप्त भी वही करता है जो वही उन सब चीज़ों का मतलब वाणी, कान और हाथ की जो जो गुण बताए हैं उसका जो अनुसरण करता है वही उनको प्राप्त कर पाता है। ठीक है, मतलब उनमें जो रमा रहता है वही उनको प्राप्त कर पाता है। जान वही उन प्राण के संग, जान मतलब क्या होता है? जीवन। जान से क्या मतलब है? यहाँ पे जीवन, हमारा जीवन वही सार्थक है, हमारा जीवन तभी सार्थक है उन प्राण के संग। ओ कहते हैं कि हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम उन पे अपने तन मन धन से, अपने प्राण तक की जो है चिंता ना करें, और उनमें प्राण तक को अपने निछावर करने के लिए तत्पर रहें, उनके संग रहें। मतलब प्राण से यानी पूरे मन चित्त से उनके संग रहें, हाँ, उनमें लीन रहें। संग रहें मतलब उनमें लीन रहें, तो वही जीवन सार्थक है। ओ मान वही, मान मतलब मान यानी सम्मान, वही सार्थक है जो करे मनमानी, जो अपने मन की बात सुने, मतलब जो उनका स्मरण करे। मन की बात सुनेगा मतलब जो इतना सब कुछ करेगा तो वो क्या करेगा? वो उनका स्मरण करेगा ना। तो यहाँ मन से तात्पर्य क्या है? मनमानी से, स्मरण से है। ठीक है, किससे? स्मरण से। सम्मान वही सार्थक है, सम्मान तभी सार्थक है जब वो उनका स्मरण करेगा, तभी सम्मान जो है उसको प्राप्त होगा, तभी वही सम्मान उस सार्थक होगा। ठीक है, त्यों रस खानी वही रस खानी जो है, रस खान सो है रस खानी। कहते हैं रस खान जी कहते हैं वही रस खान है, वही रसों का खान है, और वही रसों का खान है, मतलब रसों खान। यहाँ पे रस खान से मतलब एक तो रस खान हो गया उनका नाम, ठीक, और एक रस खान हो गया रस का खान। रस मतलब आनंद का खान, रस मतलब आनंद का खान है। यदि हम अपनी वाणी से उनका उच्चारण करते हैं, कान से बस उन्हीं की बातें सुनते हैं, हाथ से बस उन्हीं के गीतों का सराहना करते हैं, हाँ, मतलब उठा के उन्हीं के गीत गाते हैं, उन्हीं के गीतों का अनुसरण करते हैं, तन मन धन से उन्हीं के साथ संग रमे हैं, अपने मान सम्मान सब उन्हीं से है, उन्हीं के स्मरण में है। तो क्या है ये सारी चीज़ें क्या है? रस का खान है, रस से भरी हुई है। रस खानी सो है रस खानी, और वही सुख है, वही सुख है। रस खान जी कहते हैं ये रस का खान है और वही सुख है, वही सुख है। ठीक है, चलिए अब हम इसको कॉपी में कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसको हम कॉपी में करेंगे ऐसे, पहला शब्द लिखेंगे बैन वही उनको,
हाँ, फिर डॉट डॉट करके सो है रसखानी, फिर इसका संदर्भ करेंगे। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के भक्ति के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। ठीक है। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद में रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपार श्रद्धा एवं भक्ति की चर्चा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी व्याख्या। व्याख्या है, रसखान कहते हैं कि वाणी की सार्थकता तभी है जब वाणी द्वारा प्रभु के गुण गाया जाए, और कान की सार्थकता तब है जब कान द्वारा प्रभु के गुणगान को सुना जाए। रसखान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह प्रभु के गुण गाता रहे, और मन की सार्थकता इसमें है कि वह सदैव प्रभु का स्मरण करता रहे। यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? प्रभु स्मरण करता रहे। ठीक है। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी नाराज़ नहीं करते, और वे उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो आनंद की खान है। उनसे नाता जोड़ने से सुख ही सुख प्राप्त होता है। वो तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और ये रहा आपका लास्ट पद। वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, और इसको मन लगा के थोड़ा सा आप करेंगे तो ज़रूर ये आपका चैप्टर यहाँ पे आज फिनिश हो जाएगा। तो क्या है ये? या लकुटी अरु कामरिया पर, राजतिहुपुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नहु निधि की सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रस खानी कबो इन आँखिन सो ब्रज, के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक हो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब कितनी अधिक प्रशंसा करते हुए, श्री कृष्ण भगवान की प्रशंसा करते हुए रसखान जी बता रहे हैं। देखिए रसखान जी क्या थे? रसखान ये मुस्लिम थे। इनका क्या नाम था? सैयद इब्राहिम नाम था रसखान जी का। रसखान जी का क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। ये मुसलमान थे, लेकिन कितने भाव विभोर होकर के उन्होंने श्री कृष्ण जी की व्याख्या की, श्री कृष्ण जी की प्रशंसा की है। क्या कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर, राजतिहुपुर को तजी डारो। या लकुटी कहते हैं, या लकुटी। हाँ, लकुटी मीन्स होता है लाठी, और कामरिया मीन्स कंबल। लकुटी मीन्स लाठी, और कामरिया मीन्स कंबल। जब वो अपना गाय चराने जाते थे कृष्ण भगवान जी, तो बहुत दूर चले जाते थे, तो अपनी कंबल और लाठी को साथ में लेकर जाते थे। तो रसखान जी कह रहे हैं कि उनकी लाठी और उनके कंबल पर राजतिहु, तीनों लोक, तिहुपुर मतलब तीनों लोक का राज, तजिडारो मतलब निछावर है। तजिडारो मतलब निछावर है, त्याग देने का मन करता है। हाँ, मतलब उन पर निछावर कर देने का मन करता है। मन करता क्या है? उन पर निछावर है। हाँ, उन तीनों लोग उन पर निछावर है। उनकी बस एक लकुटी, उनकी बस लाठी, और उनके कंबल पर तीनों लोक निछावर है। आठहु सिद्धि नौ निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान जी कहते हैं कि 8 सिद्धि और 9 निधि का जो सुख है, उसको सिर्फ नंद बाबा की जो गाय चराने में ही बिसारो मतलब भूल जाते हैं, मतलब बिसर जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं, सारे सुख भूल जाते हैं। सिर्फ नंद बाबा की गाय चराने का ये दृश्य देख लो तो सारे सुख भूल जाओ। रस खान कबो इन आँखें सो ब्रज की, बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं न जाने कब वो दिन आएगा, कबो इन मतलब न जाने कब वो दिन आएगा जब ये आँखें, कहते हैं मेरी आँखें ये ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहार सकेंगी, देख सकेंगी। कोटिक मीन्स करोड़ों, कलधौत मीन्स सोना, के धाम मीन्स भवन,
भवन, राजमहल। करील के कुंजन, करील मीन्स कांटेदार, करील मीन्स कांटेदार। अब कांटेदार और कांटेदार वन, कुंजन मीन्स वन। ऊपर वारो, कहते हैं कि उनके उन करील के कुंजन, उनके कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं, करील मीन्स कांटेदार जो झाड़ियाँ, कुंजन मीन्स झाड़ी, करील मीन्स कांटेदार और कुंजन मीन्स झाड़ियों का वन। तो झाड़ीदार जो वन है, कांटेदार झाड़ीदार जो वन है, उसके ऊपर करोड़ों सोने के भवन, सोने के धाम निछावर हैं। वारो मीन्स निछावर हैं। ठीक है, तो ये इनके जो शब्दार्थ, जितने भी शब्द हैं ये ब्रज भाषा के शब्द हैं। तो और ये सब क्या है, तद्भव शब्द हैं। इनका तत्सम बनाइए और चलिए इसको करते हैं। तो जो प्रसंग है वो पूर्वत रहेगा, संदर्भ भी आपका पूर्वत रहेगा, और ऐसे ही आप लिख लेंगे फर्स्ट वर्ड और डॉट डॉट करके लास्ट वाला वर्ड। और आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि रसखान क्या कहते हैं कि कवि रसखान जी कहते हैं कि तीनों लोकों का राज श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के समक्ष तुच्छ है, तुच्छ है, उन पर निछावर है, तुच्छ है तभी तो उन पर निछावर है। बलराम, बलराम नहीं कहते यहाँ पे बच्चों, ये इसको कट कर दीजिए। रसखान, रसखान जी कहते हैं, बलराम को तो कहीं नाम ही नहीं आया है। रसखान जी कहते हैं कि आठों सिद्धि और नौ निधि, मनो नहीं है यहाँ पे, नौ कर दीजिए, क्योंकि मिस्टेक हो गई है। नौ निधि, हाँ, नौ निधि का सुख बाबा नंद के गायों को चराने में है। रसखान जी कहते हैं कि पता नहीं कब वह अवसर आए जब मैं इन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को देखूंगा। ठीक है, क्या है, देखूंगा। ठीक है, फिर साथ ही वे कहते हैं कि वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए स्वर्ग और सोने के 100 महल भी निछावर कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्लास आपकी यहीं पे फिनिश होती है, ये पूरा चैप्टर आपका क्लोज़ हुआ। और नेक्स्ट उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो लास्ट में जैसे अक्सर मैं आपसे बोलती हूँ कि यदि ये क्लास आपको नॉलेजेबल लगी हो, आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल से जुड़ें और इस वीडियोज़ को देखा करें और लाभ उठाया करें। और अंत में अक्सर मैं जो आपसे अक्सर जो कहती रहती हूँ, क्या कहती रहती हूँ कि हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।